हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठंडी में आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। एसडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं डीके सर आप लोगों के साथ फिर से लेके आ गया हूँ अपने एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे कक्षा 6 के अध्याय 1 के चैप्टर 1 के ऊपर, ठीक है। जिसमें हम पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना था और समझा था। साथ ही आज हम फिर से क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जो भी आगे का हमारा टॉपिक है हमारे बुक्स में, उसके अनुकूल आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कौन से अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो अध्याय 1 है जिसका नाम क्या है, भोजन यह कहाँ से आते हैं, या फूड वेयर डज इट कैम फ्रॉम, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आज हम वापस से शुरू करने वाले हैं। इसके ऊपर क्या हुआ, हमारा पिछला क्लास हो चुका है, क्लास 1 हमारा क्या हुआ, हो चुका है पहले। अगर कोई बच्चे जो है जो पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे पहले कहना चाहूँगा कि वे पहले हमारे पिछले वीडियो को देख लेंगे, जो कि हमारे चैनल पे अभी भी उपलब्ध है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम वापस से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह क्या है कि पौधे के वे भाग जिन्हें हम खाते हैं। पौधे के वे भाग जिन्हें हम खाते हैं, पौधे के हम अलग अलग भागों को खाते हैं। जैसे जड़ों को खाते हैं, तना को खाते हैं, फल को खाते हैं, फूल को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो सभी पेड़ के अलग अलग भाग को हम लोग खाते हैं। किसी पेड़ के फल को खाते हैं, किसी पौधे के हम फूल को खाते हैं, या किसी पौधे के अलग अलग चीज़ों को हम खाते हैं। हम किसी पौधे के सारे संपूर्ण भाग को नहीं खाते हैं, जिसका जड़ पौधा मतलब पौधा सहित किसी को नहीं खाते हैं, किसी का सिर्फ फूल खाते हैं, किसी का हम पत्ते खाते हैं। हम किसी भी पौधे का ऐसा नहीं होता है। अमूमन हम देखते हैं कि क्या करते हैं, पौधे के किसी भाग को खाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से भाग को खाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि भोजन के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है कि भोजन क्या है, वह कहाँ से आते हैं, उनके स्रोत क्या हैं, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हमारा मुख्य रूप से रहेगा क्या कि पौधे के हम कौन कौन से भाग को आखिर खाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह क्या है कि पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो पौधे का मुख्य भाग कितने होते हैं, 6 होते हैं। मुख्य रूप से इसके 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल, फल और बीज। ये 6 भाग क्या होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। यह मुख्य भाग होते हैं किसके, पौधे के, ठीक है। यह पौधे के मुख्य भाग होते हैं। तो इन्हीं में से इन्हीं को हम खाते हैं, ठीक है। इन्हीं में से किसी पौधे का हो सकता है हम सिर्फ क्या खा रहे हैं, पत्ती खा रहे हैं, किसी का तना खा रहे हैं, किसी का जड़ खा रहे हैं, किसी का फूल खा रहे हैं, किसी का फल खा रहे हैं, किसी का बीज खा रहे हैं। ऐसे अलग अलग पौधे के अलग अलग हम भाग को खाते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सभी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला क्या है, पहला हमारा है जड़। आखिर ये रूट होता क्या है, जड़ क्या होता है। तो जड़ पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के अंदर होता है या पौधे को जमीन में स्थिर रखती है और क्या करती है, मिट्टी से पानी व खनिज अवशोषित करके क्या करती है, पौधे को देती है। यानी पौधे को जो भी अंदर से खनिज या लवण चाहिए होता है, वह कौन देता है, जड़ देता है। वह कौन देता है, जड़ देता है, ठीक है। वह कौन देता है, जड़ देता है, जो कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है। और यह क्या करता है, यह पौधे को अंदरूनी रूप से क्या रखता है, ये मजबूत रखता है, ठीक है, स्थिर रखता है। ताकि हम सुने होंगे, आप लोग जैसे सुनते होंगे कि अरे पेड़ का पौधे, जो भी पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, उनके क्या होते हैं, रूट उतने ही गहरे होते हैं। जितना गहरा रूट उतना ही मजबूत पेड़ होता है, उतना ही वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, या वो उतना ही क्या करता है, हवा का विरोध कर सकता है, वो सारी चीज़ें। अगर हमारा जड़ जो है वो कमज़ोर रहेगा तो तेज़ हवा की वजह से क्या होगा, वो हो सकता है पेड़ गिर जाए, ठीक है। यानी जड़ मुख्य रूप से क्या करता है, पौधे को अंदरूनी रूप से मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो हम खाने के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो आखिर हम कौन कौन से भाग को खाते हैं, कौन कौन से जड़ को खाते हैं। तो यहाँ हम मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जिसमें क्या है, एक मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। ये तीनों को हम लोग खाते हैं, जो किसके भाग होते हैं, जो जड़ के भाग होते हैं, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जड़ समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, तना। कि आखिरकार ये तना क्या होता है? तो तना क्या होता है? तना पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर होता है। जो क्या होता है? जमीन के ऊपर होता है। ये मान लेता हूँ कोई पौधा है, जैसा हम लोगों ने जाना ये जड़ है, पर जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के ऊपर है, यानी जो ये वाला भाग है उसको क्या हम बोलेंगे? इसको तना बोलेंगे। ठीक है, यानी वे भाग जो जमीन के क्या रहते हैं ऊपर रहते हैं, और यह क्या करते हैं? सहारा देता है। किसको सहारा देता है? पौधे को सहारा देता है। और यह क्या करता है? पानी व भोजन को क्या करता है? एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। यानी कि पौधे के जो भी जड़ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है उसको पत्तियों के द्वारा पत्तियों तक, फूलों तक, या पौधे के अलग अलग भागों तक कौन पहुंचाता है? तना। कौन पहुंचाता है? तना। तो तना मुख्य रूप से क्या करता है? यह पानी व भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यह कहाँ रहता है? तो यह मिट्टी के ऊपर रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खाने वाले में जो हम खाते हैं, ऐसे कौन से तने हैं जिन्हें हम खाते हैं? तो गन्ना, आलू और अदरक, ये क्या हो गया? ये सभी क्या हैं? तने के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट क्या है? वो है पत्ती। आखिर यह पत्ती क्या होता है? तो पत्ती, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि यह क्या होता है? पत्ती पौधे का हरा भाग होता है जिसमें भोजन बनने की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, भोजन की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, यह कैसा होता है? यह हरा होता है। ठीक है, यह कहाँ रहता है? तो ये टहनियों पर रहता है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से क्या करता है? यह मुख्य रूप से क्या करता है? भोजन बनाने की प्रक्रिया करती है। ठीक है, चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पालक, पत्ता गोभी, धनिया, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो पत्तियों के उदाहरण हैं। ठीक है, पत्तियों के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए, अगला हमारा क्या है? तो अगला हमारा है फूल। कि आखिर ये फूल क्या होता है? तो फूल क्या होता है? फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है जिससे फल या बीज बनता है। यानी फूल क्या होता है? पौधे का प्रजनन अंग होता है। यानी जहाँ से क्या होता है? बीज जो है वो बनता है। जहाँ पे क्या होता है? बीज बनता है, और उसी बीज से फिर हम एक अलग पौधा क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। एक अलग पौधा क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। किसके थ्रू से? फूलों में जो भी बीज होते हैं उस बीज, यानी बीज कहाँ पे बनता है हमारा? तो बीज हमारा फूलों से बनता है। समझ में आई बात? फूल या फल के थ्रू से भी बीज बनता है। तो यह मुख्य रूप से देखा जाए कि फल कहाँ से बनता है? तो फल भी तो हमारा फूल से ही बनता है ना। पहले हमारे जो पौधे होते हैं उसमें क्या आता है? फूल आता है। जब फूल आता है, ठीक है, तो उसमें फिर आगे की प्रक्रिया होती है, और आगे की प्रक्रिया होने के बाद फिर वह क्या होता है? वह फल में रूपांतरित होता है, और फल से फिर वह किस में जाता है? सूख के बीज में होता है, और उस बीज से हम वापस से क्या करते हैं? पौधा उगा लेते हैं। अगर फूल है, फूल का पौधा है, तो हम क्या करते हैं? फूल के जो भी बीज में उसके बीज बनते हैं, उसी बीज को हम वापस से सुखा करके और क्या करते हैं? उसको ज़मीन के अंदर देते हैं, तो वो फिर से उगाता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएगा? गुलाब, गेंदा, कमल, ये सारे क्या है? ये फूल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फूल के एग्जाम्पल। तो फूल क्या करता है मुख्य रूप से? फूल मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो पौधे का प्रजनन अंग होता है, इसमें फल या बीज बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग फूल भी समझ गए होंगे। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है कि फल क्या होता है। फल आखिरकार होता क्या? तो फल क्या है? फल फूल से बनता है, और इसके अंदर बीज होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। यह बीजों की रक्षा करता है। यह क्या करता है? बीजों की रक्षा करता है। ये एक लेयर बना हुआ है, इसके अंदर में बीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीज रहता है। ठीक है, यानी फल अगर देखा जाए तो फल किससे बनता है? फल किससे बनता है? फूल, फूल से फल, और फल से फिर हमारा बीज। ठीक है, यानी फूल से फल, और फल से फिर बीज, यानी इस प्रकार से यह चलता है। और बीज से वापस से हम क्या कर सकते हैं? तो पौधा उगा सकते हैं। ठीक है,
फिर वापस से हम पौधा उगा सकते हैं। तो फल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आम, सेब, केला, ठीक है, आम, सेब, केला, संतरा, ये सारे क्या हैं, ये फल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है कि आखिर जड़ से मिलने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं, कि जड़ से आखिरकार कौन कौन से भोजन ऐसे हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जड़ के बारे में जाना, क्या जाना जड़ के बारे में, कि वे जो क्या रहते हैं, ज़मीन के अंदर में रहते हैं, और जो क्या करते हैं, खनिज लवण क्या करते हैं, पौधे के लिए तैयार करते हैं। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो पौधे क्या क्या करते हैं, वह भोजन तैयार करने में मदद करते हैं, ठीक है। भोजन तैयार करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन मदद करता है, तो जड़, ठीक है। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल जैसे हमने उधर समझा, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ठीक है, ये क्या होते हैं, खाद्य जड़ें होते हैं। ये सभी क्या है, खाद्य जड़ें, इन्हें हम खाते हैं, यानी ये ईटेबल है, जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो तनों से मिलने वाले भोजन, कि आखिरकार कौन कौन से तने हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। तना पौधे को सहारा देता है, कुछ तने भोजन के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है। जैसा हमने अभी पीछे जाना हमारे वीडियो में कि पौधे को क्या करता है, सहारा देने का काम कौन करता है, तना। तना ये होता है, ये जड़ होता है, ठीक है, यानी ये तना है हमारा, यह क्या करता है, पौधे को सहारा देता है, ठीक है, या पौधे को सहारा करता है। तो आखिरकार ईटेबल तना कौन कौन सा है, कौन कौन से ऐसे स्टीम हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, तो कौन कौन से हैं, आलू, गन्ना, अदरक, प्याज, ठीक है। इसमें जैसे एक चीज हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आलू क्या है हमारा, तो आलू एक क्या है, यह एक जड़ है, यह क्या है, एक मतलब हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि यह एक जड़ जैसा रहता है, मतलब जड़ नहीं है पर यह जड़ जैसा बस रहता है, या तना का रूप में रहता है, ठीक है। अब हम देखते होंगे जब आलू, आप कभी गांव में या कहीं पे आप देखते होंगे कि आलू जब हम क्या करते हैं, बोते हैं, और आलू को जब हम निकालने जाते हैं तो आलू के नीचे भी क्या होता है, जड़ होता है। आलू के नीचे भी जड़ होता है। आलू कहाँ रहता है, आलू हमारा रहता है तना से ही लगा हुआ रहता है। जैसे ये हमारा आलू का क्या हो गया, पौधा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आलू का पौधा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पत्तियाँ निकली हुई है, ठीक है, ऐसे जड़ है, और देखते हो गया आलू यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, आलू इस जगह पे लगा हुआ रहेगा, ये मिट्टी के अंदर में रहेगा पर इस जगह पे, और जड़ इसके नीचे में रहता है। यानी जड़ का भाग ये हो गया, पर आलू किसका भाग है, आलू तने का भाग है, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, यह पत्ती से मिलने वाला भोजन, यह क्या है, पत्ती से मिलने वाला भोजन। तो पत्ती क्या करता है, अभी हमने जैसा कि जाना कि कुछ पत्तियां सब्जी के रूप में खाई जाती है, कुछ पत्तियां सब्जी के रूप में खाई जाती है। पत्तियां होती क्या है, तो मुख्य रूप से यह क्या करती है, पौधे के लिए भोजन तैयार करती है, यह क्या करती है, यह भोजन तैयार करती है, यह भोजन तैयार करती है, ठीक है। यह देखा जाए तो क्या करता है, भोजन तैयार करता है, ठीक है। ये कौन करती है, पत्तियां करती हैं। तो पत्तियां कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले पालक, पत्ता गोभी, धनिया, मेथी, ये सभी क्या, जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, खाते हैं, जो क्या आते हैं, भोजन के अंतर्गत आते हैं, जो क्या आते हैं, भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह क्या आते हैं, भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने पत्तियों से जो भी चीज़ें खाते हैं उसके बारे में भी समझ लिया, ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट है कि फूल से मिलने वाले भोजन, कि आखिरकार कौन से ऐसे फूल हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कि खाते हैं। ऐसे कौन से फूल हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो कुछ फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं, कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें भोजन के रूप में खाए जाते हैं। अब कुछ यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बहुत से ऐसे फूल हैं जिन्हें हम नहीं खाते हैं, सारे फूलों को तो हम नहीं खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ का उपयोग किया गया, यानी हम कुछ ही फूलों को खाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे फूल हैं जिन्हें हम नहीं खाते हैं, पर बहुत से ऐसे फूल हैं जिन्हें हम खाते भी हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम खाते हैं उनमें से हमारा एक फूलगोभी आ गया, ब्रोकली आ गया, या केले का फूल हो गया, इन सभी को क्या करते हैं, हम खाते हैं, यानी ये सभी क्या है, हमारा भोजन है, ये सभी क्या है, हमारा भोजन है। यानी जिन्हें हम खाते हैं वो क्या हो गया, हमारा भोजन हो गया ना।
तो चलो उम्मीद करता हूँ यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हमारा जो अगला पॉइंट है वह क्या है कि फल से मिलने वाले भोजन, कि आखिर ऐसे कौन कौन से फल हैं जिन्हें हम खाते हैं, ऐसे कौन कौन से फल हैं जिन्हें हम खाते हैं। फल फूलों से बनते हैं या कच्चे या पक्के खाए जाते हैं। बहुत से ऐसे फल हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा भी खाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा भी खाते हैं ना, जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं। और बहुत से ऐसे फल हैं जिन्हें पकने के बाद खाया जाता है। जिन्हें कैसे खाया जाता है, तो पकने के बाद खाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका एक सेब, आम, टमाटर, बैंगन। ठीक है, टमाटर, बैंगन, ये सेब भी जो है इसको बहुत सारे जगहों पे, मतलब बहुत सारे जगहों पे क्या अमूमन देखा जाता है थोड़ा बहुत। अगर यदि आपका सेब कच्चा भी है तो आप खा सकते हैं उसको, पकने के बाद भी उसको खा सकते हैं। आम तो हम लोग कच्चा पक्का दोनों ही खाते हैं। उसी प्रकार से टमाटर को भी कच्चा पक्का हम खा सकते हैं, बैंगन को भी खा सकते हैं। पर ऐसे बहुत से फल हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं या उसको पकने के बाद ही खाते हैं। समझ में आया? जैसे जामुन हो गया, जामुन को हम क्या करते हैं, पकने के बाद खाते हैं, कच्चा हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या है कि बीज से मिलने वाले भोजन कौन कौन से हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से बीज हैं जिन्हें हम खाते हैं, ऐसे कौन कौन से बीज हैं जिन्हें हम खाते हैं। बीज भोजन के मुख्य रूप मतलब बीज भोजन के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, भोजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह अलग अलग मतलब अलग अलग बीजों को हम लोग खाते हैं। जैसे आपका हो गया चावल, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सभी क्या हो गए, हमारे बीज हो गए। ये क्या हो गया, बीज हो गए। ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो सरसों भी हो जाएगा आपका। सरसों को भी तो हम खाते हैं। सरसों का भी तेल बहुत जगह पे निकाल के, या हो सकता है बहुत सारे जगहों पे उसको, जैसे कहीं पे मछली बनता है तो मछली में भी तो सरसों वगैरह डाला जाता है ना। यानी हम सरसों को भी भोजन के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि आखिरकार ये पौधे का भाग और भोजन, पौधे के मतलब अगर आपको दिया जाए कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, 5 भागों को लिखिए जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, उनके नाम सहित। तो क्या हो जाएगा, जैसे गाजर क्या है हमारा, तो जड़ का भाग है। जैसा हमने पीछे जाना, अभी ही इस वीडियो में हमें पीछे कुछ बिंदुओं पहले हम लोगों ने कुछ समय पहले ही जाना, क्या जाना कि गाजर किसका उदाहरण है, यह जड़ का उदाहरण है। वहीं आलू किसका उदाहरण है, यह तने का उदाहरण है। यह आप लोग याद रखिएगा कि आलू जड़ नहीं होता है, आलू क्या होता है, तना होता है। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन आता है कि आलू तो सर जड़ है, पर जड़ नहीं है वो क्या होता है, तना होता है। क्यों? क्योंकि आलू के पौधे के नीचे में जड़ होता है, पर जड़ से ऊपर में कौन लगता है, आलू। ठीक है, यानी यह तना का भाग होता है, ना कि यह जड़ का भाग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से पालक किसका उदाहरण है, यह पत्तियों का उदाहरण है। पर फूल में देखा जाए तो फूल गोभी किसका उदाहरण है, फूल का उदाहरण है। आम किसका उदाहरण है, फल का उदाहरण है। गेहूँ किसका उदाहरण है, तो बीज का उदाहरण है। या आप धान भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कभी पूछूं या कभी मैं आप लोगों से एक पोल के थ्रू से अगर कभी पे मतलब पोल से मतलब है हमारा क्वेश्चन आंसर के थ्रू से अगर कभी इस चैनल पे पूछा जाए तो आप लोगों को मैं पूछ सकता हूँ इस विषय में कि ऐसा कौन सा बीज है जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो आप गेहूँ बोल सकते हैं, सरसों बोल सकते हैं, चावल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 2 जड़ों के नाम बताइए जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसे 2 जड़ कौन कौन से हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, गाजर। दूसरा मूली हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग हम और भी रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आलू जड़ है या तना है, जैसा हमने अभी पहले जाना। आलू क्या है, आलू क्या है हमारा, आलू क्या है, तना का भाग। क्या है यह, तना का भाग है। यह क्या रहता है, जड़ से ऊपर रहता है। ठीक है, यानी आलू क्या है हमारा, तना है। यह क्या है हमारा, तना। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अगला जो है वह क्या है कि 2 पत्तेदार सब्जियों के नाम बताइए। 2 पत्तेदार सब्जियों के नाम बताइए। ऐसे कौन से पत्ते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ऐसे कौन से पत्ते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पत्ता गोभी। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पालक। ये दोनों क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं।
यानी ये क्या है हमारे, सब्जी है। तो सब्जी क्या हो जाएगा, जिन्हें हम खाते हैं। यानी भोजन का वह भाग, ठीक है, भोजन का वह भाग, पत्ता रूपी भाग को बताना है हमें, ठीक है। ऐसे कौन से भोजन है जो पत्ता रूप में है और जिन्हें हम खाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा पालक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गोभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का आप लोगों का होमवर्क रहा। होमवर्क क्या है आप लोगों का, कि पौधे के हर भाग से मिलने वाले एक एक खाद्य पदार्थ का नाम बताइए, ठीक है। ऐसे खाने योग्य जो भी भाग होते हैं पौधे का, उसका क्या बताना है आप लोगों का, नाम बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा अगले क्लास तक, ठीक है। अगला क्लास में हम लोग इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय झारखंड। आप लोग अपने पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से सुचारू रूप से चालू रखिएगा, और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।